नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। शनिवार शाम के 7 बज चुके हैं और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर उपस्थित हूं एक नई रहस्यमयी कहानी। द सूत्रधार के इसी सेगमेंट में मैंने आपको इटली के एक ट्रेन की कहानी सुनाई थी। वह ट्रेन एक टनल में दाखिल होती है और फिर गायब हो जाती है। बाद में थ्योरी दी गई कि वह ट्रेन टाइम ट्रेवल कर रही है। तो यह पूरी कहानी आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहानी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से यह पूरी कहानी आप सुन सकते हैं। हमारी आज की जो कहानी है उसमें भी एक हवाई जहाज हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है और कई सालों के बाद वहाँ पहुँचता है जहाँ के लिए इसने उड़ान भरा होता है और ये गायब हो चुका होता है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई थ्योरी दी गई, कई बातें सामने आई और कहानी के आखिर में हम चर्चा करेंगे कि पूरी घटना की पूरी इसकी सच्चाई क्या है। पहले कहानी सुनते हैं। इस दुनिया में हवाई जहाज से जुड़े कई रहस्यमयी घटनाएं सामने आई, जिनमें से एक यह घटना भी है। कहानी सेंटियागो एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 513 की है। तो कहानी तब की है जब जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट ऑकिन से साल 1954 में 92 लोगों को लेकर सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 उड़ान भरती है। फ्लाइट में कुल 88 यात्री होते हैं और 4 क्रू मेंबर, तो कुल 92 लोग, 92 लोग। इस फ्लाइट को 18 घंटे के बाद ब्राजील के पोर्ट एलेग्रे एयरपोर्ट पे लैंड करना था। तो टेक ऑफ के बाद सब कुछ सामान्य था और फ्लाइट उड़ान भरते हुए अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ने लगती है जैसा उसका रास्ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ने के दौरान इस प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और प्लेन गुम हो जाती है। प्लेन का कोई अता पता नहीं मिलता। यह एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो मॉनिटर होता है उसके रडार से गायब हो जाता है, उसके मॉनिटर पे दिखना बंद हो जाता है अचानक से, और प्लेन का कुछ अता पता नहीं। एटीसी और वहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं वो सब के सब पूरी कोशिश करने लग जाते हैं कि फ्लाइट से किसी तरह संपर्क हो, लेकिन उनकी जो कोशिश होती है वो बेकार हो जाती है। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो माना जाता है कि प्लेन हादसे का शिकार हो चुका है। जब एटीसी से प्लेन का संपर्क टूट जाता है तो प्लेन का पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम और बाकी के लोग उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पे आखिरी बार प्लेन को देखा गया होता है या जहाँ से उसका सिग्नल प्राप्त हुआ होता है। जहाँ इस प्लेन का संपर्क टूटा था यानी अटलांटिक ओशन के ऊपर, वहाँ का जो हवाई क्षेत्र होता है उस पूरे एरिया की निगरानी शुरू कर दी जाती है। एक तरह से उस प्लेन की तलाश शुरू हो जाती है। ब्राज़ील जहाँ यह प्लेन जा रही थी वहाँ से भी टीम पहुँचती है और आसपास के दूसरे देश भी इसमें मदद करते हैं और प्लेन की तलाश करने लग जाते हैं, उनका प्लेन का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। समय गुजरता रहता है और प्लेन की तलाश जारी रहती है, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। न प्लेन का कुछ अवशेष या मलबा मिलता है, न पैसेंजर्स की लाशें मिलती हैं, ना ही कोई भी सबूत मिल पाता है। तो एक तरफ तलाश जारी रहती है, दूसरी तरफ समय गुजरता रहता है। विमान ने उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी इस विमान का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो यह कहा जाने लगा कि शायद विमान हादसे का शिकार हो गया और अटलांटिक महासागर में ही कहीं खो गया। मलबा सागर के किसी हिस्से में गिर गया होगा, गायब हो गया होगा। चूंकि इतना बड़ा सागर है और जिस समय की कहानी है, जिस समय की बात हो रही है 1954, तो उस समय आज की तरह आधुनिक मशीनें और साइंस ने इतनी तरक्की की नहीं थी। तो लोगों को यह लगा कि आधुनिक साधन थे नहीं, तो लोगों ने यह समझ लिया कि वो जो प्लेन थी वो अटलांटिक महासागर में गिर करके कहीं खो गई। अच्छा, इसके पीछे एक और थ्योरी दी गई और वह थ्योरी यह थी कि जिस तरह से बारामूडा ट्रायंगल के आसपास जो लोग कहानी कहते हैं या जो बारामूडा ट्रायंगल का जो रहस्य है कि उस आसपास से अगर प्लेन गुजरता है तो वो गायब हो जाता है, या जो पानी वाले जो जहाज़ होते हैं, शिप होते हैं, वो अगर वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, फिर कुछ मिलता नहीं है। तो
उसी तरीके की थ्योरी दी जाने लगी कि शायद इस प्लेन के साथ भी कुछ वैसा ही तो नहीं हुआ। इस तरह एक तरफ खोज जारी रहती है और दूसरी तरफ अंदाजा लगाने का भी दौर चल रहा होता है, पर प्लेन मिलता नहीं है। समय गुजरता रहता है। काफी समय के बाद जांच करने वाली कमेटियों की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि हादसा अटलांटिक ओशन के ऊपर पेश आया और प्लेन का मलबा और यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला, तो प्लेन में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह ऑफिशियली यह डिक्लेयर किया गया, यह मान लिया गया कि 1954 के 4 सितंबर के दोपहर के समय सेंटियागो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 513 की फ्लाइट के पैसेंजर्स को मुर्दा करार देकर जांच बंद कर दी गई। ऑफिशियल जांच बंद हो गई, लेकिन कुछ लोग अपने स्तर पर कोशिश करते रहे। अब इस पूरी घटना को 35 साल बीत जाते हैं, यानी 1954 से अब समय आ जाता है 1989 का, 1989 का। इस प्लेन को लैंड करना था ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर। 35 साल के बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर अचानक एक विमान दिखा वहां के एयर स्पेस में, जो बिना किसी इजाजत के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि प्लेन की तरफ से एटीसी से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा था। आमतौर पर जब फ्लाइट लैंड कर रही होती है तो लैंडिंग से पहले एटीसी से संपर्क में होती है। फ्लाइट के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट होते हैं, और जिस रनवे पर लैंडिंग तय होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन यह फ्लाइट बिना संपर्क के ही लैंडिंग करने की तैयारी में थी। यह सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और एटीसी के जो अधिकारी थे वो अपने स्तर से प्लेन के साथ संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्लेन के तरफ से प्लेन के पायलट्स ना संपर्क कर रहे होते हैं और ना वो कोई रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं। अधिकारियों ने देखा जिस रनवे की ओर यह फ्लाइट बढ़ रही थी उसे जल्दी से जल्दी खाली करा लिया गया। थोड़ी देर में यह विमान रनवे पर बिल्कुल आदर्श स्थिति में लैंड कर जाता है, बिल्कुल सेफ लैंडिंग। लैंड करने के बाद प्लेन रुकता है। इधर सिक्योरिटी अधिकारी भी पहले से अलर्ट थे। मामला गंभीर था, क्योंकि इनके एयरपोर्ट पर ऐसा विमान लैंड कर रहा है जिसने ना तो इजाज़त ली है और ना किसी से संपर्क ही किया है, और प्लेन लैंड हो चुका है। तो सभी अधिकारियों में हड़बड़ाहट थी और सच्चाई जानने की उत्सुकता थी। अधिकारी एक वाहन में सवार होकर रनवे की तरफ बढ़ते हैं। प्लेन की जांच करनी होगी। सिक्योरिटी स्टाफ गाड़ी में सवार होकर प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। जब वे प्लेन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नजर आता है एक चमचमाता हुआ प्लेन जो बिल्कुल नया सा था। प्लेन का इंजन अभी तक ऑन था। अधिकारी तब चौंक जाते हैं जब उन्होंने प्लेन के ऊपर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ देखा। अधिकारियों के चौंकने का एक बड़ा कारण था, क्योंकि प्लेन एकदम नया था और उस पर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था। चूंकि एयरलाइंस में काम करने वाले लोगों को यह पता था कि जिस एयरलाइंस का नाम इस नई एयरक्राफ्ट पे लिखा हुआ है वह तो अब था ही नहीं। अर्थात सेंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए 33 साल हो चुके थे। असल में 1954 में जब इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, उसके 2 साल के बाद ही सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी के फ्लाइटों ने संचालन बंद कर दिया था, उड़ान भरना बंद कर दिया था। अब चूंकि 1956 में यह एयरलाइंस कंपनी बंद हो चुकी थी, तब एयरपोर्ट के अधिकारी इस नाम के प्लेन को देखते हैं तो उनका चौंकना लाजमी है और वे एकदम से घबरा उठते हैं। उनके जहन में वह बात याद आती है कि 35 साल पहले इसी एयरपोर्ट के लिए जर्मनी से इसी कंपनी का एक हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद अटलांटिक महासागर में कहीं गायब हो गया था। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। प्लेन का इंजन चालू है, दरवाजे बंद हैं और सभी कौतूहल से प्लेन की जांच करते रहते हैं। अभी कोई अंदर दाखिल नहीं हो रहा। चारों तरफ चारों ओर से प्लेन का इंस्पेक्शन किया जा रहा होता है। सभी अधिकारी चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं, प्लेन को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों में कौतूहल बढ़ता जा रहा था और जर्मनी के उस फ्लाइट के बारे में गॉसिप भी चालू हो जाती है उसी आसपास में जितने लोगों को पता चला। इधर अधिकारियों ने जब चारों तरफ से मुआयना कर लिया तो तय होता है कि प्लेन के दरवाजों को खोला जाए, और क्योंकि अंदर से दरवाजे खुल नहीं रहे थे
तो इन्होंने तय किया कि हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है, कौन से लोग सवार हैं, और जो लोग सवार हैं वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के एक सीनियर अधिकारी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं और चीखते चिल्लाते अंदर से तेजी के साथ उल्टे पांव लौट आते हैं। अधिकारी बाहर आकर बताते हैं कि अंदर प्लेन में कंकाल भरे पड़े हैं। तो अधिकारी और उनके साथ गए लोग जब बदहवास बाहर भागते हैं और लोगों को बताते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है, तो बाहर के लोगों को विश्वास नहीं होता। अब वहां उपस्थित अन्य जन भी प्लेन में दाखिल होते हैं। वे देखते हैं कि प्लेन में यात्रियों के सीट पर कंकाल बैठे हुए हैं, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में यात्री बैठते हैं। लगभग हर सीट पर एक पैसेंजर बैठा है। उनकी गिनती होती है। कुल 88 कंकाल अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए मिलते हैं। यह संख्या उतनी ही थी जितने पैसेंजर्स ने सैंटियागो से 35 साल पहले उड़ान भरी थी। अब इन अधिकारियों की भी हालत खराब। अधिकारी हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस बैठी हुई मिलती हैं, वह भी कंकाल के रूप में। कॉकपिट खोला जाता है। अंदर पायलट और को पायलट भी मिलते हैं जो अपनी जगह बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो भी कंकाल के रूप में। उन्होंने देखा कि जो पायलट था उसने अपने हाथ से अभी भी प्लेन को कंट्रोल करने वाला जो उपकरण था उसको उसके ऊपर रखा हुआ था, अपना जो हाथ था, कंकाल वाला हाथ। कैप्टन का नाम था मिगुल विक्टर क्यूरी और उनका कंकाल पायलट के कंट्रोल्स को पकड़े हुआ था और विमान का इंजन चालू था। अब आप उस समय किस तरह का दहशत फैला होगा उसकी कल्पना कर सकते हैं। दहशत में सिक्योरिटी स्टाफ विमान से उतर आए और ब्राज़ील सरकार को इसकी जानकारी दी गई। कई बार प्लेन की तलाशी ली गई, जांच की गई, कुछ नहीं मिला। अब सवाल यह था कि फिर प्लेन ने लैंडिंग कैसे की? जब प्लेन में कोई जिंदा बचा ही नहीं था, कोई जिंदा आदमी था ही नहीं, तो प्लेन उड़ा कौन रहा था? पायलट जिसके हाथ में प्लेन का कंट्रोल था वह भी कंकाल बना हुआ था। प्लेन को ऑपरेट कौन कर रहा था? प्लेन बाहर से बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो जानकारी जब ब्राजील के सरकार तक पहुंची तो सरकार ने इस तरह की खबरों को बाहर ना आने देने के आदेश दिए। इस तरह की खबरों के अचानक बाहर आने से पैनिक फैलने का डर था, तो सरकार ने खबर दबा दी और अंदर खाने जांच शुरू कर दी। बेचैन करने वाली कई बातें थी। नंबर 1 कि प्लेन जब हादसे का शिकार हुआ था तो यहां इतने सालों के बाद लैंडिंग कैसे की? नंबर 2 प्लेन 35 सालों तक था कहां? नंबर 3 प्लेन के लोगों के साथ क्या हुआ? लोग तो उतने ही थे, लेकिन यह कंकाल कैसे बन गए? नंबर 4 यह मुर्दा पायलट जो कंकाल बना हुआ है, प्लेन उड़ा कैसे रहा था? या कौन सी ताकत थी जो प्लेन कंट्रोल करके एक अच्छी लैंडिंग कराती है, सेफ लैंडिंग कराती है उसी जगह पर जहां 35 साल पहले उसे लैंड करना था? इसे लेकर पैरानॉर्मल सोसाइटी से लेकर साइंटिस्ट तक उस जांच में शामिल हुए, सच का पता लगाने की कोशिश करने लगे। प्लेन की अच्छे से जांच हुई। ब्राजील सरकार ने इस दौरान पूरी गोपनीयता बरती ताकि पैनिक ना फैले। इन सब के बाद 2-3 चीजें और कुछ थ्योरी निकल करके आई। सबसे पहले यह कि जब प्लेन ने जर्मनी से टेक ऑफ किया उसके बाद यह किसी ऐसे हादसे का शिकार हुआ जिससे यह समय के चक्र से बाहर हो गया, यानी टाइम ट्रेवल कर यह किसी दूसरी दुनिया में चला गया। टाइम ट्रेवल को लेकर यह भी कहा जाता है कि धरती की तरह ही दूसरी दुनिया का जो काल चक्र होता है, तो उनके यहाँ जो समय की रफ्तार है वो धरती से मिलती जुलती हो, यह जरूरी नहीं है। इसके अनुसार धरती पर जो समय है वह दूसरे काल चक्र या समय चक्र में ज्यादा या कम हो सकती है। मतलब वहां का 10 साल धरती का 1 साल हो सकता है और यहां का 1 साल वहां का 10 साल हो सकता है। तो एक थ्योरी यह आई कि विमान टाइम ट्रेवल में फंस गया और रेडिएशन और समय के चक्र में फंसने के बाद लोगों का यह हाल हो गया। दूसरी थ्योरी यह आई कि दूसरे ग्रह के लोग यानी एलियंस ने प्लेन का अपहरण कर लिया। उसके बाद सबकी ऐसी स्थिति हो गई, उन लोगों ने अपने यहाँ ले जा करके एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा और फिर एलियंस ने एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया। और एक थ्योरी यह आई कि विमान और उसमें सवार लोग किसी साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा थे,
जिसकी वजह से प्लेन और उसके पैसेंजर पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जिसका नतीजा यह निकला कि प्लेन काफ़ी सालों तक गायब रही और बाकी के जो लोग वहाँ पे सवार, उस प्लेन में जो सवार थे, उनकी जो स्थिति थी वो सभी के सभी सिर्फ कंकाल बन करके रह गए थे। तो बहुत लोगों ने कयास लगाया कि शायद किसी रिसर्च की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इन सब थ्योरी को पूरी तरह साबित करने के लिए तथ्यों की बड़ी कमी थी और प्लेन से जुड़े सवालों और रहस्यों का ठीक ठीक जवाब किसी के भी पास नहीं था। मतलब प्लेन कहाँ गायब रहा, लोग कंकाल कैसे बने, इतने सालों बाद उसी जगह लैंड कैसे किया जहां ये 35 साल पहले लैंड करना था। इस तरह के सवालों का पक्का जवाब किसी के पास नहीं था। इसके बाद एक और बात सामने आती है और वो बात ये कि सबसे पहले इस पूरे कहानी के बारे में पता कैसे चला, इस तरह की खबरें बाहर कैसे आई। मतलब एक विमान जो जर्मनी से उड़कर 35 साल बाद ब्राजील पहुंची, यह सबसे पहले बताया किसने? तो पता चला कि एक जर्नलिस्ट था जिसने एक अखबार में सबसे पहले यह खबर छापी थी। दरअसल 14 नवंबर 1989 को 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी थी कि ब्राज़ील में साल 1950 का एक विमान लैंड हुआ है, जिसमें 1950 के दशक का, जिसमें 92 लोगों के कंकाल हैं और आगे दावा किया गया कि यह वही विमान है जो अचानक गायब हो गया था। लेकिन इस समाचार के साथ प्लेन के अंदर की कोई तस्वीर नहीं छापी गई थी। हाँ, प्लेन की तस्वीर जरूर थी। तो एक थ्योरी यह आई कि रिपोर्टर ने बिना जांच पड़ताल के यह खबर अपने मन से छाप दी, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। इस रिपोर्टर का नाम इरविन फिशर था। तो कहा गया कि शायद इरविन फिशर नाम के रिपोर्टर ने बिना जांच के यह खबर छापी थी, जिसे उस दौर में दुनिया के कई अन्य अखबारों ने भी छापा और कई और थ्योरी इसके पैरेलल दी जा रही थी, जिसमें एलियन से लेकर टाइम ट्रेवल से लेकर साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा होने तक की बात कही गई। कुछ लोग इस विमान को भूतहा कहने लगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह टाइम ट्रेवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रेवल को मानने वालों ने तो ये तक कह दिया कि विमान समय के भंवर में फंस गया था। और टाइम ट्रेवल को लेकर के एक कहानी, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हम ट्रेन को लेकर के एक कहानी आपको सुना चुके हैं। लेकिन 35 साल के इस रहस्य पर से कभी पूरी तरह पर्दा नहीं उठ सका। अब समय अक्टूबर 2023 का है और 1954 में विमान गायब हुआ, तो अब लगभग 70 साल गुजरने वाले हैं इस घटना को, और घटना से संबंधित पुख्ता जानकारी किसी के पास अब भी नहीं है। एक तरफ लोग कहते हैं कि विमान या तो टाइम ट्रेवल में फंसा, नहीं तो एलियंस ने इसका अपहरण किया। दूसरी तरफ लोग इसे एक रिपोर्टर की काल्पनिक कहानी या फर्जी कहानी कहते हैं। हाँ, लेकिन यह सच है कि साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWA 503 ने पश्चिमी जर्मनी के ऑकिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट ने कहीं भी लैंडिंग नहीं की थी जहां इसे जाना था। विमान हवा में गायब हो गया था, जिसका पता नहीं चल सका था। आखिरी बार इसे अटलांटिक महासागर पर देखा गया था, जिसके बाद से इसका सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद 1989 में 1989 में एक पत्रकार द्वारा खबर छपने के बाद कई थ्योरी निकल कर आई कि प्लेन ने टाइम ट्रेवल किया या एलियंस ने इसका अपहरण कर लिया, फिर इसे वहीं छोड़ दिया जहां के लिए प्लेन ने उड़ान भरी थी, जब उसका एक्सपेरिमेंट हो गया उनका। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि प्लेन में कंकाल मिलने और टाइम ट्रेवल और एलियंस की बातें काल्पनिक हैं। उनका कहना है कि प्लेन अटलांटिक सागर में हादसे का शिकार हो गया होगा और फिर अथाह सागर में उसके मलबे समा गए होंगे, और चूंकि उस समय साइंस ने इतनी तरक्की की नहीं थी, आधुनिकता इतनी आज के दौर की थी नहीं, तो उसका पता नहीं चल सका। कई लोग रिपोर्टर की कहानी को सच मानते हैं, क्योंकि ब्राज़ील की सरकार ने घटना की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाई हुई थी, तो हो सकता है कि उस रिपोर्टर को प्लेन के अंदर की तस्वीर ना मिल सकी हो, कहानी उसको पता चल गया हो और उसने छाप दिया हो। कंकाल समेत प्लेन के 35 साल बाद लैंड करने की कहानी सही हो। हालांकि प्लेन को लेकर अब तक फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। बहुत सारे लोगों ने आगे भी इसकी छानबीन की, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आ सका। तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगले हफ्ते एक और रहस्यमयी घटना या कहानी के साथ मिलेंगे। बने रहने के लिए आभार।